दोस्तों विटामिन बी ट्वेल्व जो है एक ऐसा पोषक तत्व है। वो अगर बात करें तो किसी भी फ्रूट्स में डायरेक्ट रूप से जो है हमें प्राप्त नहीं हो सकता। वैसे अगर फ्रूट्स की बात करें तो इंसान आजकल जो खाने में जो है अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह से बर्बाद कर चुका है। फास्ट फूड इतनी तेजी से हमारे जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों विटामिन बी ट्वेल्व जो है मिलना तो दूर की बात है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं विटामिन बी ट्वेल्व एक ऐसा स्रोत है, उनकी कमी से इंसान की याददाश्त जो मेमोरी पावर होती है वो बिल्कुल धीमी पड़ जाएगी। विटामिन बी ट्वेल्व एक ऐसा स्रोत है, अगर इसकी कमी शरीर के अंदर हो जाए तो उनको धड़कन की बीमारी हो सकती है। विटामिन बी ट्वेल्व एक ऐसा स्रोत है, अगर उनकी कमी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर हमारे शरीर को अगर हो जाता है, कमी हो जाती है दोस्तों, उनको जो है एक प्रकार की आप वो देखे होंगे पूरे शरीर में इचिंग का जो प्रॉब्लम होता है, किसी को जो है दिनाई हो गया, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई, एक्जिमा की प्रॉब्लम हो गई, बिल्कुल ये होना स्वाभाविक है। माय डियर फ्रेंड्स, यही विटामिन बी ट्वेल्व इंसान जो है उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कौन से पोषक तत्व की कमी है। सभी पोषक तत्व की कमी अगर है तब तो प्रॉब्लम है, लेकिन इन सभी पोषक तत्वों में से एक ऐसा पोषक तत्व है जिनको विटामिन बी ट्वेल्व कहा जाता है। विटामिन बी ट्वेल्व हमारे नाश्ते में, हमारे डाइट्स में कैसे आए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में, इसी पे आज का हमारा वीडियो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। दोस्तों ये विटामिन बी ट्वेल्व जो है एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी से इंसान समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा। विटामिन बी ट्वेल्व एक ऐसी जो है पोषक तत्व है, उसके आंतों के अंदर इतना बैड बैक्टीरिया जमा हो जाएगा, उनको कब्ज की शिकायत होना स्वाभाविक है। आपको पता है पेट पे बीमारी शुरू होती है और पेट पे ही खत्म हो जाती है। कोई भी इंसान अगर कब्ज की बीमारी नहीं है, पेट उनका साफ होता है, तो उनको जल्दी बीमारी नहीं होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, इस चीज का खास आपको ध्यान रखना है। आज जो मैं सोर्सेस बता रहा हूं, जो कुदरती सोर्सेस है, जो प्राकृतिक, जो नेचुरल सोर्सेस है, मैं उसके बारे में बताने आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप, कोई भी स्किप नहीं करना है। हो सकता है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, आपके दोस्तों के लिए फायदेमंद हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, केला के बारे में आपने सुना होगा, बनाना। वैसे तो अगर बात करें तो केला जो है वो डायरेक्ट रूप से अगर कोई व्यक्ति केला खाता है, उनको विटामिन बी ट्वेल्व का सोर्स तो नहीं होता है, लेकिन उसी केला में अगर आप दही के साथ या फिर काला नमक को मिला करके अगर आप खाते हो माय डियर फ्रेंड, जी हाँ, तो दोस्तों यकीन मानो आपका विटामिन बी ट्वेल्व डायरेक्ट रूप से, अगर एक केला अगर आप खाते हो, कम से कम विटामिन बी ट्वेल्व का जो स्रोत होता है वो 10 दिन का जो है वो आपको क्षतिपूर्ति हो जाएगा। उसके बाद है, आपने देखा होगा ब्लैकबेरी एक फल होता है। जी हाँ, उसको भी अगर आपने अगर सीजनेबल फल होता है, उसको भी अगर आपने एक ले लिया तो आपका कम से कम 15 दिन का जो है जो विटामिन बी ट्वेल्व का जो स्रोत होता है हमारे शरीर में क्षतिपूर्ति हो जाती है। उसके बाद आता है रेडिश। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आता है आपका कैरोट, यानी कि मूली और गाजर, इस दोनों को मिला करके अगर आपने उसमें काला नमक जो है, जो सेंधा नमक है वो आपने डाल दिया, तो उसको अगर आप ग्रीन सलाद के रूप में अगर खाते हो, तो विटामिन बी ट्वेल्व का सोर्स जो है आपके शरीर में डायरेक्ट रूप से आपको पहुंचता है। जी हाँ, अगर विटामिन बी ट्वेल्व की बात करें तो नेचुरल सोर्सेस में आपका जो है दही आता है, उसके बाद जो है आपका पनीर आता है। मैं डायरेक्ट रूप से पनीर को खाने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि दुनिया का सबसे खराब प्रोडक्ट अगर कुछ है, दुनिया का सबसे खराब चीज कोई है सब्जी, तो वो पनीर की सब्जी होती है। दोस्तों पनीर की सब्जी को मैं नहीं कह रहा हूं खाने के लिए, लेकिन उनमें विटामिन बी ट्वेल्व का सोर्सेस, इसके लिए आप दही खा सकते हो, उसके लिए आप जो है आप दूध ले सकते हो, दूध चाहे कोई भी दूध हो, दूध आप ले सकते हो। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे नाश्ते में अगर आप सीजनेबल फल में, जैसे कि अभी आजकल का जो सीजन है वो केला है, उसके बाद अंगूर है, उसके बाद जो है आपका जो ऑरेंज है, ये सब आप ले सकते हो। इसमें क्या है, जरूर ध्यान रखना है कि आप काला नमक या सेंधा नमक का प्रयोग जरूर करें। इससे आपको जो है विटामिन बी ट्वेल्व जो है आपके शरीर में डायरेक्ट रूप से आपको पहुंच सकता है। जी हाँ, और एक चीज का खास ध्यान रखना है दोस्तों, होता क्या अक्सर इंसान जब भी कोई आदमी खाना खाता है,
जी हाँ, तो खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, क्योंकि विटामिन B12 एक ऐसा मतलब पोषक तत्व होता है। तुरंत अगर हम पानी लेते हैं तो उनको जो है हमारी आंतों में, जो बड़ी आंत और छोटी आंत होती है, जिसमें कि सबसे पहले बड़ी आंत है, उसमें जो है 25% भोजन उसमें डाइजेस्ट होता है, उसके बाद फिर छोटी आंत में है। उसमें क्या होता है कि अगर आपने तुरंत पानी पी लिया खाना खाने के बाद, जो विटामिन B12 का जो स्रोत होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होता है। इसके लिए आप क्या करें, खाना खाने के बाद तकरीबन 30 मिनट के बाद ही आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि आपका विटामिन B12 जो है सही ढंग से आपके पूरे शरीर में बिल्कुल घुल सके। दोस्तों आपको पता है विटामिन B12 की कमी अगर शरीर के अंदर हो जाए तो इंसान का सबसे पहले मेमोरी पावर और आंखों की रोशनी धुंधली हो सकती है। जी हाँ, और ब्रेन पावर एक ऐसा चीज होता है इंसान को, यानी कि बच्चे को भी जरूरत है और यंग को भी जरूरत है और ओल्ड एज में भी जरूरत होती है। जी हाँ, ध्यान रखना कि विटामिन B12 हमें किस किस चीज से पाना है। उसके बाद एक चीज आता है कि आप सीजनेबल सब्जी में अगर चले तो आप बथुआ का साग, बथुआ का साग में जो है डायरेक्ट रूप से विटामिन B12, बथुआ के साग में डायरेक्ट रूप से जो है आपको आयरन जो है क्विंटल का क्विंटल भर भर के इसके अंदर जो है पोषक तत्व होता है। तो दोस्तों क्या जरूरत है हमें आर्टिफिशियल चीज खाने की? हाँ, क्यों ना हम कुदरती चीजों से शरीर के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम शरीर में पा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आके बताइएगा। दोस्तों एक हमारे फ्रेंड है, यूट्यूब फैमिली में एक फ्रेंड है, उन्होंने एक क्वेरी था, उनका एक सवाल है कि सर जैसे कि इंसान का बाल जो पक जाता है, जो सफेद हो जाता है, उस पे क्या फिर दोबारा से वो काला जो नेचुरल तरीके से क्या उसका काला हो सकता है? डाई करने के बाद जो है बाल जो है काला तो होता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जो है फिर सफेद हो जाता है। इस टॉपिक पे मैं आपको अगला वीडियो में हम बनाएंगे, तब तक वीडियो पे बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। दोस्तों आप एक चीज गौर किए होंगे, आपके सेहत की चिंता हमें और हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।